फिलहाल सीधी जो तस्वीर है वो आप देख सकते हैं बीएनसी मिल के अंदर से। ये बिल्कुल अलग और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब तक आपने बीएनसी मिल की कई अलग अलग कहानियां सुनी हुई होंगी, कई अलग अलग बातें सुनी होंगी। ने बताया कि एक ये जो स्कूटर है, ये स्कूटर उस समय काम करने वाले, इस मिल में काम करने वाले एक एम्प्लॉय का है। 100 सालों से ज्यादा पुराने पंखे, लैंप्स और उनको चालू करने के स्विचेस देखना चाहते हैं, वो भी राजनांदगांव से दिखाऊंगा आप लोगों को। अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ रुक सकते हैं आप। नमस्ते, मैं विवान हूं और आप सभी, आपसे ही कह रहा हूं, टीवी स्क्रीन के सामने आप, मोबाइल फोन की स्क्रीन के सामने आप। और हमेशा मेरा ये प्रयास होता है कि आप लोगों को अपनी तरफ से खबर, स्टोरीज, बातचीत ऐसी दिखाई जाए मानो आप लोगों को ऐसे लग रहा हो कि आपके सामने खड़े होकर किसी चाय या पान की दुकान पर खबर सुना रहा हूं, बातचीत कर रहा हूं या किसी विशेष रिपोर्ट को लेकर आया हूं। फिलहाल मैं छत्तीसगढ़ की संस्कार धानी राजनांदगांव में हूं कुछ दिनों से। इंडिया टाउन न्यूज पर एक बिल्कुल अलग तस्वीर आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। आइए अंकित, मेरे पीछे बीएनसी मिल की वो जगह है। जी हाँ, ये वही बीएनसी मिल है जो वर्ष 1894 में शुरू हुई संस्कार धानी राजनांदगांव में, और जिसकी अलग अलग प्रकार की चर्चा है। कुछ तो ये भी कहते हैं कि ये वो बीएनसी मिल है जिसने राजनांदगांव को एक अलग पहचान आजादी से पहले, कई वर्षों पहले दिखाया, और कई ऐसे लोगों का घर इस मिल की वजह से चलता था। बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर काम किया करते थे। सबसे पहले अंकित, थोड़ा क्लोज करिए और स्विच को देखिए। ये वो स्विचेस हैं, यहाँ के लोग जो यहाँ की रखवाली करते हैं, ध्यान रखते हैं, उनकी तरफ से ये बताया जाता है कि वो जब से काम करने आए हैं उससे भी कई वर्षों पहले, उनके अनुसार 100 साल से ज्यादा की उम्र इन स्विचेस की हो गई है। लेकिन ये स्विच आज भी काम करते हैं, अब तक इन्हें रिपेयर की जरूरत नहीं पड़ी है। जी हाँ, इन्हें रिपेयर करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ी है। रिपेयरिंग अब तक इन स्विचेस ने नहीं मांगा है। आपको दिख सकता है ट्यूबलाइट्स, थोड़ी बहुत कुछ चीजें आप लोगों को अलग लग सकती हैं। और अब अंदर की तरफ जब चलेंगे तो वहां भी कुछ आपको बिल्कुल अलग दिखेगा। जरा पंखों की तरफ अंकित दिखाइए कैमरे के उस तरफ, जो हमारे सभी इंडिया टाउन न्यूज के जो दर्शक हैं वो एक टक सब्र किए बैठे देख रहे हैं। पंखों के वजन की बात करें तो बताया यह जाता है यहाँ रहने वाले लोगों की तरफ से कि 30 से 40 किलो के ये बड़े भारी भरकम पंखे हैं। ये पंखे जब चलते हैं तो अच्छे खासे जगह पर लोगों को ठंडक दिया करते हैं। अभी भी ये चलते हैं। जो चलाते हैं यहाँ पर किस तरीके की जो भी बिजली की व्यवस्था है, फिलहाल वो यहाँ पर उपस्थित नहीं है। तो मैंने सोचा कि ये तस्वीर तो कम से कम आप लोगों को दिखा ही दी जाए। और आज से कई साल पहले कल्पना करिए कि उस वक्त जब ये मिल चला करता होगा, आजादी से पहले, तो किस तरीके से लोग यहाँ पर रहा करते होंगे। आपको दिख रहा होगा ये सोफे, ये सारे अलमारियां, ये वो सारी चीजें हैं जो उस वक्त चला करती थी। आजादी से पहले की कई चीजें आप लोगों को साफ दिख सकती हैं। अंकित, जरा इस लैंप की तरफ अपने कैमरे को घुमाइए। कैमरा जैसे जैसे घूमेगा वैसे वैसे दर्शकों को वो सारी चीजें दिखेंगी जो हमेशा मैं अलग तरीके से दिखाते रहने का प्रयास करता रहता हूं। ये उस वक्त के लैब्स हैं जब देश जो है, आजादी से पहले की कई अलग अलग जो तस्वीरें हैं वो आप लोगों को दिखा रहा हूं मैं। और फिलहाल सीधी जो तस्वीर है वो आप देख सकते हैं बीएनसी मिल के अंदर से। ये बिल्कुल अलग और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब तक आपने बीएनसी मिल की कई अलग अलग कहानियां सुनी हुई होंगी, कई अलग अलग बातें सुनी होंगी, लोगों से भी बहुत कुछ सुना होगा। इसके इतिहास को लेकर के हम लगातार कई प्रकार की जो खबरें हैं, रिपोर्ट्स हैं, यहाँ से जुड़े हुए जो लोग हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। और इसी दौरान ये जो एक्सक्लूसिव तस्वीर है ये सिर्फ इंडिया टाउन न्यूज आप लोगों को दिखा रहा है। ये दरवाजा कह लीजिए, दरवाजे से अंदर जाने की बात कह लीजिए, तो किस तरीके से जो इतिहास है बीएनसी मिल का वो कितना ज्यादा गहरा है। और आज भी अंकित, मैं इस तरफ ले जाकर के बताना चाहूंगा, दिखाना चाहूंगा कि लगातार जो लोग सब्र किए बैठे हैं। मैं अब बिजली के कुछ स्विचेस आप लोगों को जो पहले दिखाए वो अलग, और फिर जो फ्यूज है, उस जमाने में फ्यूज जो कैसा हुआ करता था वो भी जरा देखिए कि किस तरीके से लगा हुआ था। बाकायदा नंबरिंग की हुई है, 1 2 3, 1 2 3। इसके कुछ कनेक्शंस होंगे, कुछ अलग अलग चीजें होंगी। जिस तरीके से इसमें नंबर्स लिखे तो उसके आधार पर कुछ समझा जाता रहा होगा।
और अब एक स्कूटर देखिए, सालों पुराना एक स्कूटर जो है, यहाँ पर इसकी रख रखाव करने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि एक ये जो स्कूटर है, ये स्कूटर उस समय काम करने वाले, इस मिल में काम करने वाले एक एम्प्लॉय का है। तो ये सालों पुराना स्कूटर किस तरीके से रखा हुआ है। तो विंटेज चीजों में जिनको भी एक अलग तरीके का शौक होगा विंटेज चीजों का, मुझे लगता है कि आज मैं उनका शौक जो है उसको थोड़ा बहुत पूरा कर रहा हूँ। लकड़ियां हो, किस तरीके से ये बना है वो आप लोगों को दिख रहा होगा। छत किस तरीके से बनी है वो आप लोगों को दिख रहा होगा। बीएनसी मिल जो है, जहां पर फैक्ट्री थी, अब वो तो नहीं रही, लेकिन ये दफ्तर था। बताते हैं कि यहाँ पर अफसर जो थे उनका ये दफ्तर था, और दफ्तर के ऊपर की छत देखिए, छत आज भी उसी मजबूती के साथ खड़ी है। जब भी अब हम कोई सामान खरीदते हैं तो उसमें गारंटी वारंटी होती है, तभी हम खरीदते हैं, और बावजूद उसके कई बार वो वारंटी से पहले ही खराब हो जाती है, या वारंटी पूरी होने के बाद ही वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है, दोबारा उपयोग के लायक तो नहीं रहती है। लेकिन सालों पहले की इस पूरी जो अलग तरीके की फिलहाल जो ये दफ्तर आप लोगों को दिख रहा है, ये आप लोगों के सामने है। तो ऐसी कई अलग अलग तस्वीरें आप लोगों तक पहुंचाते रहने का प्रयास हमेशा से मेरा रहा। आप लोग खूब मुझ पर प्रेम लुटाते हैं, इसके लिए दिल से शुक्रिया। बीएनसी मिल के इतिहास पर लगातार बात करने में लगा हुआ हूं, और हो सकता है कि जल्दी ही एक बिल्कुल अलग इंटरव्यू आप लोगों के सामने भी आए। तो लगातार ऐसे ही बने रहिए। अगर चैनल पर देख रहे हैं तो रिमोट खोजने की जरूरत नहीं है, लगातार बने रहिए। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो हमसे जुड़ने के जो भी बटन्स वहां पर हैं उसको देर किए बगैर दबा दीजिए। फिलहाल संस्कारधानी से आप सबका विवान, और कैमरे के उस पार अंकित।